हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध वैष्णव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो F11 प्रो के बारे में। इसकी जो लॉन्च डेट है इंडिया में वो सामने आ चुकी है और जो उसका टीजर है करना मतलब पोस्टर वो फ्लिपकार्ट पर भी आउट हो चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ओप्पो का F11 प्रो इसकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे और ये कब तक ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, क्या कुछ इसकी प्राइस होगी और ये क्या वीवो के जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च होगा Vivo V15 प्रो को टक्कर दे पाएगा एनी बाइक का, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना। तो दोस्तों बात करें ओप्पो F11 प्रो के बारे में, तो जो स्मार्टफोन है इंडिया में 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है। इसका जो टीजर है फ्लिपकार्ट पर लीक हो चुका है। यहाँ पर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलेगी 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल सकती है आपको। अब एमोलेड डिस्प्ले शायद कंफर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी, शायद आपको उसमें IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी। साथ में आपको उसमें सेफ्टी के लिए कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बात करें आपको उसमें रियर कैमरे की, तो आपको जो उसमें रियर कैमरा होगा भैया वो भी फाड़ देगा। आपको जो उसमें रियर कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुबल रियर कैमरा होगा, साथ में एक LED फ्लैश होगी। तो भैया जो ओप्पो है अपने स्मार्टफोन को 48 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। वही बात करें आपको इसमें फ्रंट कैमरे की, तो आपको इसमें फ्रंट कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का पॉपअप फ्रंट सेल्फी कैमरा होगा, जिससे कि भाई आप अपने काले थोपड़े की गोरे फोटो ले सकते हो और कुछ भी कर सकते हो भाई, अपने काले बदन को गोरा कर सकते हो। यहाँ पर बात करें आपको इसमें स्टोरेज की, तो जो स्मार्टफोन होगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। शायद आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। फिर बात करें आपको इसमें प्रोसेसर की, तो बताया जा रहा है जो स्मार्टफोन होगा शायद आपको हीलियो P80 के साथ आ सकता है, क्योंकि जो हीलियो P80 है वो 48 मेगापिक्सल को कैमरे को फुली सपोर्ट करता है, तो उसी के साथ आ सकता है। या फिर बात करें जो आप देखा होगा जो Redmi Note 7 था उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिला था, वो भी 48 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट कर रहा था। तो शायद आपको इसमें हीलियो P70 भी मिल सकता है, ये प्रोसेसर कंफर्म नहीं है। फिर बात करें आपको इसमें फिंगरप्रिंट मिल जाए। आपको एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो आपको इसमें 9.0 एंड्रॉइड वर्जन मिल जाएगा, जो कि इनका कलर OS 6 के साथ वर्क करता है। बात करें आपको इसमें फिंगरप्रिंट मिल जाएगा पीछे की तरफ आपको, साथ में आपको इसमें फेस अनलॉक मिल जाएगा, आपको USB Type-C पोर्ट मिल जाएगा आपको, साथ में आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाएगा। बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको इसमें जो 3800 mAh की बैटरी मिलेगी जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जो आपका स्मार्टफोन लगभग 50 मिनट में आपको फुल चार्ज हो जाएगा, फिर आप आयरन बन जाओगे। बात करें इसकी प्राइस की, तो जो इसकी प्राइस होने वाली है वो लगभग 28,000 रुपये होने वाली है। तो ये जो स्मार्टफोन है 5 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला, इसकी जो प्राइस 28,000 रुपये के आसपास होने वाली है। तो आप क्या इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि वीवो का V15 प्रो भी लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइस भी लगभग 29,000 रुपये है और इन स्पेसिफिकेशन के साथ थोड़ा बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, तो उन्हीं के साथ ये स्मार्टफोन आ रहा है। तो आप इन लेना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। और मैंने वीवो V15 प्रो और ओप्पो F11 प्रो के बीच में कंपेयर की वीडियो भी बनाई है, या अब मैं अब डालूंगा, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमेशा मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो करता रहूँ।